Hello friends, welcome to All Time Study Channels. And now we discuss about BIS. लेटेस्ट वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर है. चलिए देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी, टोटल पोस्ट क्या है. सबसे पहले मैं बता दूं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. BIS का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो. इसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई है. तो पोस्ट देख लेते हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी की और सेक्शन ऑफिसर की, पर्सनल असिस्टेंट की, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की. तो टोटल आपकी 10 पोस्ट हैं, जो कि आपकी ग्रुप ए की है, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की है. तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसको फिल कर सकते हो. टोटल पोस्ट आपकी 171. एज आपकी मैक्सिमम एज है, किसी में 35 है, किसी में 30 है, किसी में 27 है. सो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको आप जो अप्लाई कर सकते हो. ये तो हमने बात की पोस्ट की. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है. सो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी जो डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है. जैसे कि बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की, 1 लीगल एंड 1 फाइनेंस. सो इसमें डिग्री इन लॉ, मतलब कि आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ लॉ एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट आपका डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर में तो मास्टर ऑफ बिजनेस होनी चाहिए. मास्टर डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए. किस में होना चाहिए? मास कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट है मास्टर डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो इसलिए नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी. तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से. और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, और वही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी. नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट में. तो यहाँ पे भी आपकी डिग्री है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपकी जो है वो शॉर्ट हैंड यानी कि टाइपिंग है, आइदर इंग्लिश और हिंदी, चॉइस इज़ योर्स. नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर में आपकी यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मास्टर डिग्री होगी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट. एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में इंग्लिश एंड हिंदी. नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट में. तो यहाँ पे आपका जो है वो ग्रेजुएशन विद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका. स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री होगी आपकी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड आपकी टाइपिंग होगी. नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में. बैचलर डिग्री होगी आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसमें क्वालिफाई स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, एंड वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट. तो 15 मिनट में आपके जो 2000 की यहाँ पे देखे जाएंगे. नेक्स्ट है टेस्ट इन स्प्रेडशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो एक्सेल में भी आपका जो है यहाँ पे टेस्ट होगा, और पावर पॉइंट पे भी आपका टेस्ट होगा 15 मिनट का, ईच 15 मिनट. नेक्स्ट है लास्ट पोस्ट आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट. इसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट है, और आपकी बैचलर डिग्री है. सो ये थी हमारी 10 पोस्ट, जिसमें कि हमने देखा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है पर पोस्ट के लिए. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा? 1 लाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा फर्स्ट आपकी पोस्ट में. सेकंड पोस्ट में भी आपका 1 लाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रुप ए की वैकेंसी है. असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी में भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा. तो ये ग्रुप ए की आपकी 3 पोस्ट थी. अब है ग्रुप बी की. सेक्शन ऑफिसर
इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सो 35 वर्ड पर मिनट, यस, इन इंग्लिश, और 30 वर्ड इन हिंदी। तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी का, इसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, लेकिन आपकी इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट है आपका स्टेनोग्राफर का। जूनियर ट्रांसलेटर, ये भी आपकी ग्रुप बी की है। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ आपका प्रैक्टिकल स्किल है, जिसमें ट्रांसलेटर का आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये ग्रुप सी की है। इसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ साथ आपका ना प्रैक्टिकल स्किल देना होगा। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, इसमें भी आपकी स्टेनोग्राफर की टाइपिंग के साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी का ही। इसमें आपका पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट और प्रोसेसिंग टेस्ट, जिसमें आपके 2000 कीवर्ड होंगे, और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर ये पास करना है, और उसके साथ साथ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें आपकी टाइपिंग है और ऑनलाइन टेस्ट है। नेक्स्ट है आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मोड में आपको ये एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम का, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो कुछ पोस्ट है ये, जिनके नाम अभी मैं यहाँ पे आपको अनाउंस कर रही हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर, एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी। ये जो आपका ग्रुप ए है, उसमें आपका ये सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस आएगी 40 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी आपकी, और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड आएगा, और उसके साथ साथ आपका 4 असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह का यहाँ पे 50 मार्क्स का सिलेबस होने वाला। तो 120 मिनट्स आपकी जो यहाँ पे लगा लीजिए 2 आवर, और 150 का आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसमें जो है वो आपका यहाँ पे 4th सेक्शन में आपका सिलेबस है, जिसमें कि आपकी रीजनिंग है, जीके है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश है। इसमें आपकी वही 120 मिनट है, और 150 का आपका एग्ज़ाम क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी आपके लिए जो है 4 सेक्शन में सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगा, और आपका जूनियर ट्रांसलेटर, जिसमें कि आपको हिंदी की जो नॉलेज होनी चाहिए, उसकी वकैब की, और लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपकी लाइब्रेरी साइंस की होनी चाहिए। इसमें भी आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि 120 मिनट आपको दी जाएंगी। एज रिलैक्सेशन का देख लीजिए, आपका एज रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशंस आप देख लीजिए, किसी में तो 40 ईयर्स है, किसी में 35 है, किसी में 8 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 13 है, किसी में 15 है। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपके जो है स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा। अब कट ऑफ स्कोर की बात करते हैं यहाँ पे, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे आपको यहाँ पे अपीयर किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स। सो 50 मार्क्स आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम में कंसिडर करने हैं। द करेक्टेड marks obtained by each of the candidate in different section will be normalized। तो यहाँ पे normalizations का process भी होगा आपका। mere passing in individual test may not be sufficient as candidate should also obtain sufficiently high on total in order of merit to be called off for interview। so उसके normalizations के बाद आपको interview के लिए यहाँ पे कॉल आएगा। कॉल उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड है और प्रैक्टिकल टेस्ट है एज पर पोस्ट। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपकी जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग, कैंडिडेट की रिपोर्टिंग होगी। नेक्स्ट है सेल्फ इंश्योरिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, पेजेस, कैलकुलेटर्स, जो कि आपको यहाँ पे नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम में। कॉल लेटर के लिए आप जो है
सीरियल नंबर 9 में जो है वो पढ़ सकते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, पेमेंट कैसे करनी है, फोटोग्राफर सिग्नेचर्स कैसे आपको अपलोड करने हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से अपलोड करिएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आप वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड में आपका जो पेमेंट होने वाली है। फ़ोटोग्राफ आपके 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स के यहाँ पे अपलोड करने हैं। सिग्नेचर वगैरह अच्छे से जो क्लियर होना चाहिए आपका, जिस भी केबी में आपका जो है यहाँ पे अपलोड करना आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आपका 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन, आपके एडमिट कार्ड जो है वो 20 अक्टूबर को ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे 20 अक्टूबर को मिल जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 8 नवंबर संडे को। तो ये था आपका नोटिफिकेशन BIS में, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में। सो हमने इस नोटिफिकेशन में बात की। अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है या कुछ भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।